गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। छपारा की नाराज़गी रईस से बर्दाश्त नहीं होती। इस बात पे रईस बड़ा परेशान है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि अब क्या छपारा की नाराज़गी रईस से बर्दाश्त होगी या रईस छपारा की बात मानकर रुस्तबा के साथ शादी करने से साफ इनकार कर देगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। छपारा फौरन अपनी माँ के पास आती है गुस्से से और फौरन अपनी माँ को आकर कहती है कि माँ जी मुझे इस लड़की की समझ नहीं आती कि जब से वो इस घर में आई है तो उसने ऐसा खेल रचा दिया है कि रईस अब उसके एक एक इशारे पे नाचना शुरू कर देता है, उसकी हर बात मानना तैयार हो जाता है। तो जैसे ही छपारा की माँ ये बात सुनती है तो उसे फौरन जवाब देती है और उससे कहती है कि बेटा मैंने आपको उस दिन कहा था जिस दिन ये इस घर में कदम अपने रख रही थी, जब इस घर में आ रही थी तो मैंने आपको कहा था कि इसकी मासूमियत ना देखो, ये इस घर में आग लगा देगी, ये हमारा पूरा घर का जो काम है सारा सत्यानाश कर देगी और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे छपारा ये बात सुनती तो अपनी माँ को कहती कि माँ जी तुम्हें अब कुछ करना चाहिए, हमारे पास थोड़ा सा वक्त है और मैं इस बात को समझने पे मजबूर हूँ या मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये लड़की आखिरकार कर क्या रही है, क्यों रईस को इतना अपनी तरफ मैल कर रही है कि रईस हर बात इसकी मानने के लिए तैयार होता है। छपारा की माँ बात मान जाती है और उससे कहती है कि ठीक है मैं रईस के साथ खुद बात करती हूँ और उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। वो रईस को अपने पास बुलाते हैं। जैसे रईस उसके पास आता है वहाँ पर छपारा भी मौजूद होती है और छपारा की माँ भी मौजूद होती है। तो छपारा की माँ रईस को कहती है कि बेटा तुम मेरे बेटों की तरह हो और मैंने उस लड़की की पूरी मालूमात ली है, पूरी इन्फॉर्मेशन ली है और वो मेरे जो ससुराल वाले हैं उनके साथ ही इनका ताल्लुक़ है, उनके साथ ही ये रहते हैं। तो इस लड़की का जो एक वैल्यू है, एक मकाम है, ये बहुत ही ख़राब है, लड़की ठीक नहीं है। मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस लड़की के साथ शादी ना करो, लड़की झगड़ा करने वाली है, इस घर को आकर ख़राब करेगी। जैसे रईस ये बात सुनते तो फ़ौरन अपनी फुप्पो को साफ इनकार कर देते, तो उससे कहता है कि फुप्पो वो आपकी बात ठीक है लेकिन अब मेरी बहन ने, मेरी आपी ने ये फ़ैसला कर लिया है, लाजमी बात है उसने लड़की को देखा होगा या लड़की देखभाल की होगी तो इस वजह से उसने ये फ़ैसला किया, तो अब मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत जल्द मेरी उसके साथ मंगनी भी हो रही है। जैसे छपारा ये बात सुनती है तो छपारा काफ़ी नाराज़ हो जाती है, उसके जो चेहरे के ऊपर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो रईस से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। रईस भी बड़ा अपसेट रहना शुरू हो जाता है कि यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम इस खुशी में अब छपारा को और छपारा की माँ को शामिल करना चाहिए था। अगले दिन वो अतीका को कॉल करता है और उसके साथ सारी बातें शेयर कर देता है। उससे कहता है कि आपी जी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इतनी बड़ी मंगनी कर रहा था तो मुझे उनको लाजमी इनवाइट करना था या इस खुशी में उन लोगों को शामिल करना चाहिए था। जैसे अतीका ये बात सुनती है तो फ़ौरन रईस को साफ इनकार कर देती है और उससे कहती है कि मैंने तो आपको पहले भी कहा था और मुझे इस बात का शक भी था कि आपकी इस मंगनी पे छपारा बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी मंगनी करवाना ही नहीं चाहती और ना ही वो आपकी शादी करवाना चाहती है। जैसे रईस ये बात सुनता है तो अतीका को जवाब देता है और उससे कहता है कि आप जी ऐसी बात नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं कि वो मेरे लिए इतने अरसे के से लड़कियां ढूंढ रहे थे या कोई दुल्हन मेरे लिए ढूंढ रहे थे तो मेरा काम था उन लोगों को बताना या उनको इस खुशी में शरीक करना। तुम हमेशा गलत मतलब समझ लेती हो। लेकिन अतीका को पता है कि रईस के ऊपर फिर से कोई ये नया जादू करना शुरू कर चुके हैं, फिर से इसको ऐसी ऐसी बातों में घुमाएंगे कि हो सकता है कि इस जगह पर अतीका को रईस साफ इनकार कर दे कि मैं शादी करना नहीं चाहता अगर छपारा इस खुशी में शरीक नहीं है। तो लोग ऐसा चाहते नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि रईस भाई हम आपकी खुद खुशी में तब शरीक होंगे जब आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करोगे। ये अब यहाँ पर पूरा जोर लगाएंगे कि जल्द से जल्द रईस को इस रिश्ते से इनकार करवाया जा सके और कुछ ऐसी लड़की इस घर में लाई जा सके जो हमारी बात मानने के लिए राज़ी हो जाए या हमारी बात मानने के लिए तैयार हो। तैयबा और जब रेहान की आपस में मुलाकात होती है तो तैयबा जैसे रेहान के पास जाती है उससे सब कुछ जाकर पूछने की कोशिश करती है कि भाई तुमने मेरे साथ कॉल पे बात नहीं की, मैं तुम्हें कॉलें करती रही, तुम कम से कम मेरी कॉल तो उठाते। जैसे ये बात सुनता है रेहान तो फ़ौरन तैयबा को साफ इनकार कर देते और उससे कहते हैं कि आगे चलकर भी मैं ऐसा ही करूँगा, अगर आपने
रईस मामू के घर में रहना है तो मेरा और आपका जो ताल्लुक़ है वे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा, किसी और जगह पर रहना पड़ेगा, लेकिन तुम उस घर में नहीं रहोगी। और रेहान की माँ भी बार बार रेहान को ताने दे रही है कि आपके पास गाड़ियाँ नहीं हैं अच्छी, आपके पास गाड़ियाँ तब भी अच्छी आएंगी जब तुम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करोगे, उस फैमिली में शादी करोगे जिस फैमिली का बैकअप बहुत ही अच्छा होगा। लैबा का बैकअप बड़ा अच्छा है, अगर एक दफ़ा आप उसके साथ शादी करो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। तो इस लालच में रेहान भी आ जाएगा और उसके पास बहाना भी आ चुका है कि भाई अगर मेरी बात तैयबा नहीं मानती तो मुझे हमेशा के लिए तैयबा को छोड़ना पड़ेगा। और तैयबा ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि वो अपना मुस्तकबिल जो है हमेशा के लिए बर्बाद नहीं करना चाहती। एक इंसान है, अब देखो रेहान उसके साथ इतनी मोहब्बत करता है, तैयबा ने उसके लिए शब्बों को छोड़ा और पूरी अपनी फैमिली को बड़ी मुश्किल के साथ राज़ी किया। रेहान की माँ इस खुशी में शरीक नहीं थी, लेकिन फिर भी तैयबा के चेहरे के ऊपर जो थी उदासी नहीं आई। तो अब देखो कि रेहान उसके ऊपर शक करना शुरू कर चुका है, उसे बार बार ताने देना शुरू कर चुका है। लैबा भी मज़ीद रेहान को भड़काने की कोशिश कर रही है। तो एंड पे जाकर रेहान के दिल में ये फैसला हो जाएगा कि मैं हमेशा के लिए अब तैयबा को छोड़ना चाहता हूँ। तैयबा कभी भी रईस मामू को नहीं छोड़ेगी, तैयबा घर जाएगी, रेहान की उसके बातें जो उसके जहन में आएंगी तो वहाँ पर तैयबा की तबीयत ऐसा ऐसा ख़राब होना शुरू हो जाएगी। जब उसकी तबीयत ख़राब होगी, वो उसको चक्कर आएंगे, वो ज़मीन पर गिर पड़ेगी, तो रईस उसके पास भाग कर आएगा, उससे पूछने की कोशिश करेगा कि तुम्हें आखिरकार मसला क्या है, क्या हुआ। तो वहाँ पर तैयबा से पूछने की लाजमी कोशिश करेगा, लेकिन तैयबा उससे किसी भी बात का कोई ख़ास जवाब नहीं देगी, उससे नहीं बताएगी कि मेरे साथ क्या मसला। लेकिन अब तैयबा को ऐसा ऐसा से अंदर अंदर में ये बातें सारी खाई जा रही हैं कि मेरे साथ आखिरकार रेहान ऐसा क्यों कर रहा है। रईस अपनी शापारा भाभी के ऊपर और अपनी फुप्पो के ऊपर जान देता है और वो चाहते हैं कि अगर जो मेरी भाभी और मेरी फुप्पो फैसला करेंगी वो मुझे हर सूरत में मंजूर होगा। अतीका इस बात पे बड़ी परेशान हो चुकी है, जब से रईस ने उसके सामने बातें शेयर की हैं तो वहाँ पर जब शापारा और रईस की आपस में बात होगी तो ये एक दूसरे के साथ सही तरह बात नहीं करेंगे। शापारा जाकर नवीद को भी बता देगी, तो नवीद जाकर रईस के साथ बात करेगा, तो फिर ये फैसला रईस हो सकता है कि इस बात पे एग्री हो जाए कि मैं रुतबा के साथ शादी नहीं करना चाहता। और वो तैयबा को भी हर सूरत में इस घर से निकालने की कोशिश करेंगी, वो नवीद को भड़काने की कोशिश करेंगी कि अगर ये लड़की इस घर से नहीं जाती तो उसके बाद जो हमारा प्लान है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आगे जाकर अब स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। तैयबा की तरफ से रेहान ने भी तैयबा को छोड़ दिया और तैयबा की अब इस रईस मामू के घर में जो वैल्यू है ये भी हमेशा के लिए ख़त्म होती जा रही है। तो उसके बाद फिर ये अपने घर में जाकर वापस जाएगी और शब्बों के साथ हो सकता है कि ये शादी का फैसला कर ले। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी डेट बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या शापारा रईस से ये बात मनवा कर रुतबा को हमेशा के लिए शादी से इनकार कर देगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी डेट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।